बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टाइम जो आर्टिकल पढ़ा था उसका ये लास्ट पोर्शन रहता था, उसको लेकर चलते हैं। उस लास्ट पोर्शन के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो रह रही थी, वो थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, उसके लिए हमें एक टेस्ट चार्ज की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, वो उस चार्ज से स्टार्ट होती हैं और उससे दूर जाती हैं। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, वो उस चार्ज की तरफ आती हैं, या यूँ कह लें कि उस चार्ज के ऊपर एंड होती हैं। इसी तरह दो ऑपोजिटली चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं कि सेंटर रीजन जो है वो फील्ड फ्री रीजन बना देती हैं। फिर दो प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म फील्ड देती हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, यानी जिसमें हम कह लेंगे इनकी खसूसियात को देखेंगे कि वो तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए या देखते हुए हम फील्ड लाइंस से अपनी फील्ड का अंदाज़ा जो है वो बखूबी कर सकते हैं। तो आइए उन प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ से मिलती जुलती होती है। नंबर 1, field lines of positive charge are away from charge. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस जो हैं वो उससे अवे होती हैं। नंबर 2, फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज आर टूवर्ड्स चार्ज। नंबर 3, बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्जेस देख लें तो हम कहेंगे दीज लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड करती हैं। ये फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज़ जो आपकी बुक में लिखी गई हैं वो 4 हैं, लेकिन आपने ये सारी लिखनी है और एग्ज़ाम में भी ये सारी आपने पुट करनी है। फिर हम कहते हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में देखा जाए तो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कर्व शेप होती हैं। तो डायरेक्शन कैसी निकाली जाए, तो डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। टेंजेंट, चौथी प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमें अलोंग द टेंजेंट मिल जाती अगर कर्व शेप में हो। 5वीं प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी वहाँ पे फील्ड वीक होगा। हम कहेंगे फील्ड इज स्ट्रॉन्गर where field lines
are closer to each other. And vice versa. यानी जहाँ पे दूर दूर होंगी वहाँ पे फील्ड जो है वो वीकर होगा। 6 वाली प्रॉपर्टीज़ की ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान में जो होती हैं वो प्लेट की सरफेस से स्टार्ट होती हैं, प्लेट की इनसाइड से स्टार्ट नहीं होती। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि चार्ज जो स्टोर होता है प्लेट के ऊपर वो प्लेट की सरफेस पर स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द मेटल प्लेट वो सरफेस से होती हैं। तो फील्ड लाइंस are started from surface of metal. मेटल की सरफेस से ये फील्ड लाइंस जो है वो स्टार्ट हो रही होती है, ओरिजिनेट होती हैं। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर इसमें हम ये जिक्र करते हैं इसकी 7th प्रॉपर्टी कि कोई फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करती तो इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक से ज़्यादा होती, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो हम कहते हैं कि नो फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर because E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड have one direction. यहां तक लिखने के बाद अपनी ये लाइन भी लिखनी है। If lines are cross each other, then E have more than one direction, which is physically impossible, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन होना ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फील्ड लाइंस की एक ही डायरेक्शन मुमकिन होती है। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फील्ड लाइंस की हमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो काम आएंगी। अब इससे अगला आर्टिकल जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है ज़ेरोग्राफी। एक्चुअली में ज़ेरोग्राफी 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं, ज़ेरो और ग्राफोस। आर्टिकल का नेम है जी ज़ेरोग्राफी। इसको हम फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं फ़ोटोकॉपी करने के लिए, और इट्स बेस्ड ऑन कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 यूनानी ज़बान के लफ्ज़ों का ये मजमूआ है, और वो हैं जी ज़ेरो एंड ग्राफोस। ज़ेरो का जो लफ्ज़ी मतलब है ग्रीक में, उसे हम बोलते हैं ड्राई, और ग्राफोस राइटिंग। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ज़ेरोग्राफी मीन्स ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग के अमल को ज़ेरोग्राफी बोलते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर हम किसी भी
पेज को या हम किसी भी इबारत को, किसी भी पैराग्राफ को फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं ड्राई राइटिंग से। ये मशीन बहुत सिंपल सी है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बहुत सादा सा है। अगर हम इसमें देखें तो इसके कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एल्यूमिनियम सिलेंडर है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इस एल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर जो कोटिंग है या पेंट किया गया है वो सेलेनियम का है। एल्यूमिनियम सिलेंडर विद सेलेनियम कोटेड। इसको हम कह सकते हैं कि सेलेनियम कोटेड एल्यूमिनियम सिलेंडर हमारे पास मौजूद है। इसमें दो मटेरियल जो है वो बैक वक्त यूज़ हो रहे हैं सिलेंडर को बनाने के लिए। एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर, यानी इट हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर्स सिर्फ उस वक़्त कंडक्टर बनता है जब लाइट की प्रेजेंस हो। डार्क एरिया में सेलेनियम इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता। जब तक इसके ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं करती उस वक़्त तक जो सेलेनियम है वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो ये एक कंडक्टर की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाता है। इसके नीचे एल्यूमिनियम मटेरियल है। एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने मोटर के साथ लगाया होता है जो इसको रोटेट कर सकती है, हमारे कहने पर ही रोटेट करेगी। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ है, हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लैंप है, ये लाइट सोर्स के तौर पर काम करता है। हम इसे कहते हैं जी ये लाइट सोर्स के तौर पर काम करें। लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी और हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ एक पेपर है जिसको हमने कॉपी करना। इस पेपर के ऊपर कुछ भी XYZ लिखा हुआ। लाइट इस पेपर के ऊपर जाके फॉल करेगी। लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन हासिल करने के बाद नीचे की तरफ आएगी और नीचे हमारे पास यहाँ पे एक लेंस है। ये है जी लेंस। इस लेंस के ऊपर आकर लाइट फॉल करेगी और लेंस इस लाइट को यहाँ से पास करके इस सिलेंडर के ऊपर फॉल कर देगा। लाइट जैसे ही सिलेंडर के ऊपर फोकस होगी तो सेलेनियम जो है वो कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस करने से पहले हम एक काम और करेंगे। वो इस तरह से है कि हम इस पूरे सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस उसका छिड़काव कर देंगे। ये सिलेंडर यूँ समझ लें पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। इस पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर के ऊपर जैसे ही यहाँ से लाइट फॉल करेंगे, लाइट डायरेक्टली इसके ऊपर फॉल नहीं करेंगे, ये चार्जेस उस पेंट यानी सेलेनियम कोटेड पेंट के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। नीचे एल्यूमिनियम है डेट हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम ऊपर सेलेनियम जो इंसुलेटर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि सेलेनियम उसको गुजरने नहीं दे रही। इसको अगर मैं थोड़ा सा वाज़े करके बनाऊं तो इस तरह से है। सपोज डैट के ये सिलेंडर की नीचे वाली तह जो कि है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली इसके अंदर ही मूव कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक तह है जो कि इंसुलेटर की है। लेकिन ये इंसुलेटर सिर्फ उस वक्त तक रहेगा जब तक ये डार्क एरिया रहेगा।
ये तह सेलेनियम की है और सेलेनियम की तह के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज का छिड़काव किया हो। ये सूरत हाल है जी इस सिलेंडर की। इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल नहीं कर सकते ड्यू टू सेलेनियम। सेलेनियम इंसुलेटर के तौर पर बिहेव कर रही है। फिर हमने क्या किया कि लाइट ऑन की, लाइट फॉल की पेपर के ऊपर। ये पेपर है, पेपर से लाइट ने रिफ्लेक्शन हासिल करने के बाद लेंस में से गुजरी और इस सिलेंडर के ऊपर फोकस हो गई। जैसे ही लाइट इस सेलेनियम के ऊपर पड़ती है तो जिस जगह पर लाइट पड़ेगी वो जगह कंडक्टर बन जाएगी। ये जगह कंडक्टर बन गई तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो नीचे एल्यूमिनियम में था, वो ऊपर जाकर इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो पेपर के ऊपर जिस जगह पर कुछ लिखा होगा उसका शैडो बन जाएगा, यानी डार्क एरिया होगा। यानी अगर आप किसी चीज के ऊपर कुछ लिखा हो तो उसके ऊपर लाइट फॉल करें तो दूसरी तरफ आपको जिस जगह पर कुछ अल्फाज होंगे वो अल्फाज शैडो की टर्म में नजर आएंगे और बाकी जगह जिस जगह पे कुछ नहीं लिखा वो जगह जो है वो ब्राइट अपीयर होगी। इसी तरह की सूरत हाल इधर है कि ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा हुआ है या जो कुछ भी इस पेपर पर लिखा है वो यहाँ पे शैडो के तौर पर अपीयर होगा और उस शैडो वाली जगह पे पॉजिटिव चार्जेस रिमेन प्रेजेंट। लेकिन जिस जगह पर कुछ नहीं लिखा होगा वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके आएगी, वो लाइट एज इट इज आएगी तो लाइट उस सेलेनियम को कंडक्टर बना देगी और वहां पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे। और हम ये कह सकते हैं कि ये सारे पॉजिटिव चार्जेस खत्म हो जाएंगे। वो अल्फाज जो आपने उस पेपर पर लिखे हैं वो पॉजिटिव चार्जेस उन जगहों पर बस रहेंगे और वो एज आ पॉजिटिव चार्ज इस तरह की वैल्यू जो है वो रह जाएगी। या आप इसको सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि आपने जो कुछ पेपर पर लिखा वो सब कुछ अब इस सेलेनियम कोटेड एल्यूमिनियम सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस के साथ लिख दिया गया, यानी पॉजिटिव चार्ज सिर्फ उसी जगह पर रहे। फिर क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक टूनर बॉक्स लगाया हुआ। टूनर बोलते हैं खुश्क स्याही को। यहाँ पे खुश्क स्याही का एक डब्बा लगा हुआ है, ये टूनर है हमारे पास। दिस इज नोन एज टूनर बॉक्स और इसके अंदर जो मौजूद टूनर है, टूनर इज नेगेटिवली चार्ज। टूनर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये मोटर इसके साथ लगी हुई है। मोटर इस सिलेंडर को रोटेट करेगी। जैसे ही मोटर सिलेंडर को रोटेट करेगी तो टूनर बॉक्स के सामने आते ही सिलेंडर पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस टूनर के नेगेटिव चार्ज को खींचकर अपने साथ चिपका लेंगे। जैसे वो चार्जेस इसके साथ चिपक जाएंगे तो अब सिलेंडर के ऊपर टूनर के नेगेटिव और सिलेंडर के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्शन के साथ बांध लिया और वो स्याही जो है उसने वही अल्फाज आपके इस खुश्क स्याही के साथ इस सिलेंडर के ऊपर लिख दिए। तो हमारे पास जो लिखाई है वो सारी की सारी जैसे ही ये रोटेट करके टूनर बॉक्स से नीचे आएगा वो सारी की सारी स्याही जो है वो इसके ऊपर लफ्ज़ लिख देगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास इससे अगला स्टेप आता है कि हम यहाँ पर एक पेपर रखेंगे। ये एक वाइट पेपर है, ये खाली शीट है। ये खाली शीट को आगे की तरफ मूव करवाएंगे, लेकिन इसको मूव इस तरह से करवाना है कि यहाँ पर हमारे पास दो रूलर लगे हुए हैं। दीज रूलर्स आर हीटेड रूलर्स। अब ये दो रूलर्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये दो मार्कर हैं, इस तरह से। तो ये रोटेट करते हैं दोनों हीटेड रूलर्स, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ अब स्याही के साथ ड्रम पर लिखे हैं वो इस पेपर के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं। जैसे पेपर पर ठप्पा लगता है तो फर्दर क्या होता है कि वो स्याही इस पेपर पर मुंतकिल हो जाती है, लेकिन वो स्याही इतनी पुख्ता नहीं होती कि देर पा उस पेपर पर रह पाए। तो इसके लिए फिर हम इसको इस हीटेड रूलर के अंदर से गुजारते हैं। जैसे हीटेड रूलर के अंदर से गुजारते हैं तो हीटेड रूलर
हीट की वजह से उस स्याही को मेल्ट करके उसके साथ चिपका देते हैं। तो ये पेपर हमारे पास जब दूसरी साइड पर निकलता है तो इसके ऊपर वो सारी की सारी इबारत जो है वो लिखी होती है, वो पैराग्राफ लिखा होता है और वो प्रिंट हो चुका होता है, यानी पुख्ता हो चुका होता है। तो ये है जी एक कंप्लीट प्रोसीजर फ़ोटोकॉपियर मशीन का कि फ़ोटोकॉपियर मशीन जो है वो किस तरह से काम करती है। आई अगेन रिपीट इट कि हमारे पास एक एलुमिनियम सिलेंडर है विद सेलेनियम कोटेड। उस सेलेनियम कोटेड एलुमिनियम सिलेंडर की खसूसियात ये हैं कि एलुमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग है, लेकिन वो एक इंसुलेटर है इन प्रेजेंस ऑफ डार्क एरिया, और उसके ऊपर जैसे लाइट फॉल करती है तो फिर वो कंडक्टर बन जाता है। ये खसूसियत ही हम इसमें फ़ोटोकॉपी करने में इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें टोनर बॉक्स है, इसमें टोनर है जो नेगेटिवली चार्ज है, हीटेड रूलर्स हैं, लाइट लैंप है, पेपर है, लेंस है। तो लाइट लैंप से लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, वो पेपर से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस सिलेंडर पर फॉल करती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर है। उन जगहों पर लाइट पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देती है जहाँ पर पेपर पर कुछ नहीं लिखा होता। जिस जगह पे पेपर में कुछ लिखा हुआ है वो एरिया एज इट इज़ प्रेजेंट रहता है विद पॉजिटिव चार्ज, यानी आपकी लिखाई पॉजिटिव चार्ज के तौर पर उस सिलेंडर पर अपीयर होती है। फिर जैसे सिलेंडर रोटेट करता है, टोनर बॉक्स से स्याही के नेगेटिव चार्जेस पार्टिकल्स को ले लेता है और अपने साथ चिपका लेता है, तो वही जो पैराग्राफ है आपका सिलेंडर के ऊपर स्याही के साथ लिखा जाता है। फिर वो स्याही जो है वो पेपर पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है एज अ स्टैम्प, लेकिन वो ज़्यादा देर तक पुख्ता नहीं रह पाती। उसके लिए हम इसको हीटर रूलर से गुजारते हैं और हीटर रूलर इसको मेल्ट करके साथ चिपका देते हैं, तो हमारा फाइनली पेपर जो है वो प्रिंट होकर वो अपने वायर निकल आता है।